प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और प्रेमी नाम में आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आइए आज की इस सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों के बारे में जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे। वैसे तो ये दिन प्रभु यीशु मसीह की दर्दनाक मृत्यु का दिन है, परंतु हम इसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। गुड ये हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान किया था। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान कर लिया था। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचनों को कहा जिन्हें मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही शॉर्ट में मैं इन 7 वचनों का मीनिंग आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहला जो वचन है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर कोड़े मारे, जिन्होंने कीलें ठोकी, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी दूसरे लोगों के पापों को क्षमा करना चाहिए। चाहे किसी ने हमारे विरोध में कितनी भी गलतियां, कितने भी पाप क्यों न किए हों, परंतु हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह उन्हें क्षमा करना चाहिए। दूसरा जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा वो यह है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे और उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, परंतु दूसरे ने कहा कि प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक प्रॉमिस किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दोस्तों, उस डाकू ने जीवन भर गुनाह किए, अपराध किए, परंतु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उससे कहा कि तू मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रॉमिस किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दोस्तों, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भी प्रॉमिस किया, हमारे लिए भी प्रॉमिस किया है कि वह हमें लेने के लिए बहुत जल्द आएंगे और हमें अपने साथ में स्वर्ग लेके जाएंगे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो निश्चय परमेश्वर आपको उद्धार देंगे, निश्चय परमेश्वर आपको अपने साथ में स्वर्ग लेके जाएंगे। तीसरा जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे नारी यह तेरा बेटा है। दोस्तों, मरियम यानी कि यीशु मसीह की माँ अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने क्रूस पर मरते हुए देख रही थी और वो बहुत दुखी थी, वो रो रही थी और प्रभु यीशु मसीह भी अपने माँ के प्रति चिंतित थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे नारी यह तेरा बेटा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के लिए चिंतित थे। वो अपनी माँ से प्रेम रखते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी माँ का पूरा जीवन दुखों में और परेशानियों में व्यतीत हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी यह तेरा बेटा यूहन्ना है, आज से यूहन्ना तेरी देखभाल करेगा और आज से यूहन्ना तुझे संभालेगा। इसी प्रकार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें भी दुखों और परेशानियों में नहीं देख सकते हैं। वो हमारे लिए उचित मार्ग तैयार करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के प्रति चिंतित थे और उन्होंने अपनी माँ से प्रेम रखा और अपने माँ की जो जिम्मेदारियां थी वो उन्होंने पूरी की, उसी प्रकार दोस्तों हमें भी अपने परिवार के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी चाहिए और अपने परिवार वालों से प्रेम करना चाहिए। चौथा जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, उस समय वहां पर पूरा अंधकार छा गया क्योंकि सारी दुनिया का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया था। वो निर्दोष होने पर भी हमारे लिए पापी बन गया। और दोस्तों, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह से मुंह फेर लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बने ताकि हम लोग धर्मी ठहराए जा सकें
और परमेश्वर ने भी उस समय प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था। पांचवां जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मनुष्य देह में थे और उन्होंने बहुत सारा दर्द उस समय सहा था। उनके सर पे कांटों का ताज था, उनके हाथों पे कीलें ठोकी गई थी, पैरों पर कीलें थी, उन्हें उन पर 39 कोड़े मारे गए थे और उन्होंने अपने क्रूस को खुद उस जगह तक लेके आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुख और दर्द को सह करके वहां तक पहुंचे थे। उन पे बहुत सारी शारीरिक वेदना उनको दी गई थी और इस समय वो अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में थे, इसलिए उन्हें पानी की प्यास लगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। नेक्स्ट जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर द्वारा इस संसार में मनुष्यों के उद्धार का काम पूरा करने के लिए भेजा गया था और शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने सारे काम को पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो ऊंची आवाज में चिल्लाए कि पूरा हुआ। उन्होंने अपने विजय की घोषणा की कि आज मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने पाप पर विजय प्राप्त कर ली है और मैंने शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था, जो मेरा मिशन था, मैंने आज उसे कंप्लीट किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पूरा हुआ। अंतिम जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब अंत समय में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द, ये वचन कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई मेरे प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं आप अपने प्राणों को देता हूं, क्योंकि मुझे उसे देने का अधिकार भी है और वापस लेने का भी अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के उद्धार के लिए अपने प्राणों को, अपने आप को बलिदान कर दिया दोस्तों, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। दोस्तों, जीवन पा सकें। प्रभु यीशु मसीह आपका इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रेम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी महान आशीष हो, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता, कि तूने हम सबको तब परमेश्वर से सुंदर मौका दिया, हम सभी के खूबसूरत मेल मिलाप के लिए धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर। शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के रात का समा बीता, जो रोशनी आपने दी प्यारे से दिन के लिए, प्यारी से सुबह के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं तब परमेश्वर और शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर के बीते दिन में पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाला, हम सबकी सहायता और मदद की प्यारे प्रभु। हर प्रकार की बुराई, बीमारी, परेशानी से आपने हम सबको संभाल कर रखा। धन्यवाद करते हैं खुदा। और आज के इस दिन को, अपने आप को प्रभु और इस दुआ को सुनने वाले हर एक जन को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के इस दिन में हम सभी के आप अंग संग, हम सभी की सहायता मत करें प्रभु, जैसे बीते दिनों में आपने की है मेरे यहोवा। शुक्रिया अदा करते हैं तब परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा। और प्रभु अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने काम कारोबार को खुदा तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। अपने आस पड़ोस, अपने नगर के लिए प्रभु तेरी सुख, तेरी शांति और तेरा आनंद मांगते हैं तब परमेश्वर। दुआ करते हैं अपने हर एक दोस्त के लिए प्रभु, हर रिश्तेदार के लिए प्रभु, उन परिवारों में तेरी शांति, तेरा आनंद बना रहे प्रभु। तेरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं तब परमेश्वर। एक एक परिवार में तेरी बेदारी बनी रहे और प्रभु तेरी आशीषें, तेरी बरकतें हमेशा उन परिवारों में बरकरार रहे प्रभु। तेरे दास को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं तब परमेश्वर। उनको आप और भी अपने पाक और पवित्र कार्यों के लिए इस्तेमाल करें पिता। और प्रभु वो जहाँ भी जाएंगे प्रभु तेरे नाम में विजयी हो तब परमेश्वर। हर काम में प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हो मेरे पिता परमेश्वर। इसी रीति से प्रभु आप हम सभी को संभालें और अपने कार्यों के लिए आप हम सभी को इस्तेमाल करें तब परमेश्वर। हमारा दिल और दिमाग प्रभु तेरे और तेरे वचनों की ओर लगा रहे प्रभु। हमें हमारी शारीरिक अभिलाषाओं से प्रभु और इन दुनियादारी की बातों से, इन सांसारिक बातों से प्रभु आप हमें संभाल कर रखें, बचा कर रखें तब परमेश्वर, ताकि हमारा मन है तब परमेश्वर वो तेरे वचनों की ओर लगा रहे मेरे पिता।
शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदा। इन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपने सुना और आपने ग्रहण किया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्यारे प्रभु, जितने भी जनों ने इस वचन को सुना प्रभु, जे वचन उनके जीवन में प्रभु हमेशा उनकी ढाल बनकर, उनका बल बनकर उनके साथ रहे प्रभु। जे वचन हम सभी के हृदयों में पिता परमेश्वर, हमारे हृदय की भूमि पर इसका बीज जो है वो बोआ जाए और प्रभु हम 30 गुना नहीं, हम 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। इस वचन को शैतान हमारे जीवनों से कभी भी चुरा ना सके मेरे पिता परमेश्वर। और जो तेरा वचन प्रभु हमारा हथियार बनकर, हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहे, हमें मजबूती दे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा। हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी दुआओं को आपने सुना, ग्रहण किया। जी हमारा विश्वास है आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सभी को अपनी आशीष से आशीषित किया प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दुआ को तेरी हजूरी में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद की भीड़ के समेत पिता परमेश्वर आपके प्यारे और पवित्र नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन।